हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी वन यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2022 8 जुलाई ऑल शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड शिफ्ट, तो तीनों शिफ्टों में जो 75 रियल जीके के हूबहू क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो 100% सही व सटीक क्वेश्चन का एग्ज़ाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो जिन भी साथियों का आज 8 जुलाई फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड शिफ्ट में एग्जाम था, वो सभी साथी इस वीडियो में ध्यान से अंत तक बने रहिएगा। आपको अपनी शिफ्ट के सभी क्वेश्चनों का राइट आंसर इसी वीडियो के माध्यम से पता लग जाएंगे, और जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, वो सभी साथी इस वीडियो में भी जरूर ध्यान से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो थर्ड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट किसकी आत्मकथा है। देखिए, जो स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट है, ये एक भारतीय क्रिकेट के जो ऑलराउंडर खिलाड़ी रह चुके हैं, कपिल देव की आत्मकथा है। तो कपिल देव इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में वर्ष 2022 में भारत का नया विदेश सचिव किसे बनाया गया है। तो 2022 में भारत का जो नया विदेश सचिव है, ये विनय मोहन क्वात्रा को बनाया गया है। तो विनय मोहन क्वात्रा इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है। तो सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक फॉर्मूला होता है NaAlO2। तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड शिफ्ट का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जो साक्षरता दर है, वो किस राज्य की है। तो ये भारत के बिहार राज्य की है, और बिहार का जो सबसे कम शिक्षित जिला है वो पूर्णिया है। ठीक है, यहाँ की जो साक्षरता दर है वो 51.08% है। और इसके अलावा आने वाली शिफ्टों के लिए बता दूं, सबसे अधिक जो जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर है, वो भारत के केरल राज्य की है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम महिला सुल्तान कौन थी। तो ये थी आपके रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, और 1236 में ये गद्दी पर बैठी थी दिल्ली सल्तनत की। तो रजिया सुल्तान इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। डब्ल्यूबीसी की क्या होती है, व्हाइट ब्लड सेल होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि झूमर नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है। देखिए, बात करते हैं झूमर नृत्य की। तो झूमर भारतीय राज्यों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये एक भारतीय लोक नृत्य है। तो जो भी आपको ऑप्शन में दिया गया होगा वो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आर्टिकल 280 का संबंध किससे है। देखिए, जो आर्टिकल 280 है, ये वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। तो वित्त आयोग का गठन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि रॉबर्ट क्लाइव भारत कब आया। तो देखिए, रॉबर्ट क्लाइव 1757 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। ठीक है, इसके अलावा रॉबर्ट क्लाइव का जन्म 29 सितंबर 1725 को हुआ, और इसकी मृत्यु 22 नवंबर 1774 में हुई। ठीक है, और ये अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त होने वाले प्रथम गवर्नर भी थे। ठीक है, और ये कहाँ के हुए थे, बंगाल के हुए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 2022 बजट में डिजिटल करेंसी पर सरकार द्वारा कितना टैक्स लिया जाता है। तो ये 30% लिया जाएगा। तो 30% इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में आपातकालीन कब लागू किया गया था। तो ये 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक, यानी टोटल 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित था। और तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन इस आपातकाल की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, साइटोलॉजी क्या है। तो देखिए, साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल होस्ट कौन था। तो इसमें फाइनल का जो होस्ट था वो आपके इंग्लैंड में ये खेला गया था, और इसमें विजेता जो है वो न्यूजीलैंड बना था, और ये न्यूजीलैंड और भारत के मध्य फाइनल खेला गया था।
अगला क्वेश्चन देखिए, शायद ये भी पूछा गया होगा कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 विनर टीम कौन है, तो ये ऑस्ट्रेलिया है। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आर्थ्रोपोडा में कौन से जंतु आते हैं, तो ये ऑप्शन पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बताना है ऑप्शन में क्या दिया गया था। तो आर्थ्रोपोडा के अंदर तिलचट्टा, मच्छर, मक्खी, शतपात, झींगा, केकड़ा, तितली, मकड़ी आदि इस संघ के प्रमुख जंतु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया था या फिर नहीं पूछा गया था, ठीक है। एक अर्जुन अवार्ड से प्रश्न आया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी के दक्षिण में दक्कन का पठार है, तो ये नर्मदा नदी के दक्षिण में है। तो नर्मदा नदी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो पहले नंबर पर है हिंदी, दूसरे नंबर पर है बंगाली और तीसरे नंबर पर मराठी आती है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा कौन सी घटना हुई थी, तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके बाद हंटर आयोग का गठन किया गया था। तो हंटर आयोग इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक में कितने खुले बाजार के संचालन होते हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक में 2 खुले बाजार के संचालन होते हैं, आउटराइट और रेपो। तो आउटराइट एंड रेपो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि क्रोमियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो क्रोमियम की परमाणु संख्या आपके 24 होती है। तो 24 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो कालबेलिया जो नृत्य है वो राजस्थान राज्य से संबंधित है और राजस्थान के वर्तमान में सीएम कौन है, अशोक गहलोत हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आईपीएल 2022 में डेविड वार्नर किस टीम से खेले थे, तो ये दिल्ली कैपिटल से खेले थे। और ये पहले किस टीम से खेलते थे, तो ये पहले सनराइजर्स हैदराबाद से खेलते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना की शुरुआत 2018 में कहाँ से हुई थी, तो इसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2018 को भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के दिन झारखंड के रांची जिले से आरंभ की गई होगी, ठीक है। तो अगर आपको ऑप्शन में झारखंड रांची जिला नहीं दिया गया होगा तो ऑप्शन में क्या दिया था वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो पंडित जो किशन महाराज हैं ये भारतीय तबला वादक थे जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से संबंधित थे। और आने वाली शिफ्टों के लिए बता दूं, जो पंडित रविशंकर है इनका जो संबंध है वो सितार वादक से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो औरंगजेब की जो मृत्यु है वो 3 मार्च 1707 को हुई थी, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। और बात करते हैं अकबर की मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 को हुई। बाबर की जो मृत्यु है वो 26 दिसंबर 1530 को हुई। और हुमायूं की जो मृत्यु है वो 27 जनवरी 1556 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सराय नूर महल किस राज्य में स्थित है, तो ये जालंधर पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए जो रिकेट्स रोग है ये विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात में दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन में आपको पौंडीचेरी दिया गया होगा, तो पौंडीचेरी जिसकी 1038 है, ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राधा श्रीधर को 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था, यह किस डांस से संबंधित है। यहाँ से फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन चालू होते हैं, तो ये भारतनाट्यम से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि याओशांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए जो याओशांग उत्सव है जिसे डोल यात्रा भी कहा जाता है, ये मणिपुर में मनाया जाता है। तो ऑप्शन मणिपुर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 2022 में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो ये बने थे डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया
कि संघ सूची किस अनुसूची में आता है। देखिए जो संघ सूची है ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है, तो 7वीं अनुसूची इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुच्छेद 243 एक ऐसा अनुच्छेद है, इस आर्टिकल के तहत संघ और राज्य की विधायी शक्तियों का सीमांकन किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि द रोड टू मसूरी बुक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो देखिए जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। यह बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश के महानगर विशाखापट्टनम में स्थित है। यह एक प्राकृतिक एवं गहरा बंदरगाह है और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किस आर्टिकल में एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 सजाएं नहीं सुना सकती, यानी कि पहले उससे एक सज़ा दी जा चुकी है और उसी अपराध के लिए उसे जो दूसरी सज़ा है वो नहीं दी जा सकती। ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आर्टिकल 20 के भाग 2 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो 1 होता है। और शायद ऑप्शन में देखिए आपसे क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा गया था कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो ये होता है 1.00784 U। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हॉकी के खेल में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो हॉकी के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, तो 11 आपका राइट आंसर रहेगा। और फुटबॉल के खेल में बात करें तो खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है और वॉलीबॉल के खेल में कितनी होती है, 6 होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि थे। बात करते हैं रवि कीर्ति की, तो ये पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जब लिटमस विलियन न हो तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय, तब ये कौन से रंग का होता है, तो तब ये बैंगनी रंग का होता है। तो बैंगनी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या कितनी है, तो ये 7 है। कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि करदांग मठ किस राज्य में। देखिए जो बात करते हैं करदांग मठ की, तो ये भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सा नया वलित पर्वत है, तो कौन सा है, तो ये है आल्प्स पर्वत और हिमालय पर्वत। तो इन दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका राइट आंसर रहेगा। और भारत में जो अरावली श्रृंखला है वो दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद की संयुक्त सभा बुलाई जाती है, ये किस अनुच्छेद के तहत आती है, तो ये आर्टिकल 108 के तहत आती है। तो अनुच्छेद 108 आपका राइट आंसर रहेगा। और इसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कादरी गोपालनाथ का संबंध किस उपकरण से है, तो कादरी गोपालनाथ का जो संबंध है ये सैक्सोफोन से है, तो सैक्सोफोन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था, तो कांग्रेस का जो विभाजन है वो 1907 सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल 2 दलों में बंट गई थी और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई थी वो रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि डायरी ऑफ ए यंग गर्ल पुस्तक के लेखक का नाम बताइए, तो एनी फ्रैंक इस पुस्तक की लेखिका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का को होस्ट कौन है, तो को होस्ट इसका अमेरिका है और ये जो मेनली होस्ट किया जाएगा वो वेस्ट इंडीज़ में किया जाएगा। को होस्ट का क्वेश्चन पूछा गया था, तो को होस्ट इसे अमेरिका करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मानव विकास सूचकांक किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है, तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल दक्षिण भारत में साल भर उगाई जाती है, तो कौन सी उगाई जाती है, तो ये चावल यानी कि जो धान की फसल है ये दक्षिण भारत में साल भर उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि गरीबी रेखा का मापन किसके माध्यम से किया जाता है, तो ये सापेक्षिक गरीबी के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो 1885 मुंबई में संस्थापक थे A.O. ह्यूम और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो W.C. बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है,
तो डॉक्टर एस सोमनाथन इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पोंगल नृत्य कहाँ मनाया जाता है? देखिए जो पोंगल त्यौहार है ये आपके तमिलनाडु राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि युवराज सिंह ने 6 छक्के किस ग्राउंड पर मारे थे? तो ये T20 वर्ल्ड कप में डरबन के मैदान में मारे थे इंग्लैंड के खिलाफ, और बॉलर कौन थे? स्टुअर्ट ब्रॉड। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 1526 की लड़ाई में बाबर ने किसको हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। और इसके अलावा पानीपत का प्रथम जो युद्ध है वो 1526 में हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के मध्य, और तृतीय जो युद्ध है वो आपकी दुरानी साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कमला नारायण का संबंध किस नृत्य शैली से था? तो इनका जो संबंध है कथक एंड भरतनाट्यम से था, और 1970 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कैंसर के लिए होप एक्सप्रेस किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये महाराष्ट्र राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, तो महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, लूर नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो लूर जो नृत्य है वो भारत के हरियाणा राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो आज की तीनों में शिफ्टों में पूछे गए 75 रियल हुबू जीके क्वेश्चन कवर करा दिया आपने। वीडियो को यहाँ तक देखा बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट में।